विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के प्रशंसकों ने खूब पी रखी थी। इसी दौरान रोहित शर्मा के प्रशंसक ने विराट कोहली और उनकी आईपीएल टीम आरसीबी का भद्दा मजाक उड़ा दिया। विराट कोहली के फैन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने दोस्त और रोहित शर्मा के फैन को बैट से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। दोनों दोस्त थे, दोनों की क्रिकेट में बहुत रुचि थी। इसमें से एक लड़का आईटीआई की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने वीजा का इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरा क्रिकेट में ही आगे जाना चाहता था। लेकिन समय का खेल देखिए, दोनों ने एक दिन खूब पी लिया, नशे में धुत हो गए और इसी दौरान एक ने जब दूसरे के पसंदीदा खिलाड़ी पर कमेंट कर दिया तो मामला बदल गया। दोनों की उम्र कितनी थी? रोहित शर्मा के फैन ने ऐसा क्या बोल दिया कि उसे अपना जान गंवाना पड़ा? पुलिस को आरोपी हत्यारे ने और क्या-क्या बताया? पूरा मामला क्या है? इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जब से भारतीय क्रिकेट टीम का इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन खराब हुआ है, उसका कारण कहीं न कहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को माना जा रहा है। लेकिन जब भी भारत में आईपीएल का आयोजन होता है, सभी भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं, तो उस समय सभी बड़े-बड़े खिलाड़ियों के फैन भी एक दूसरे के आमने-सामने होते हैं। आईपीएल का किंग कौन है, यह बात तो सबको पता ही है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है और पांचों बार कप्तान रोहित शर्मा ही थे। वहीं विराट कोहली जो आईपीएल जब से शुरू हुआ है, तब से आरसीबी से ही जुड़े हुए हैं और इस टीम का आईपीएल में जैसा प्रदर्शन रहा है, उस बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान। एक बार भी अब तक विराट कोहली की टीम आईपीएल नहीं जीत सकी है। इसे लेकर आप हर जगह देखते होंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन आमने सामने होते हैं, तू मैं करते रहते हैं। विराट कोहली के कप्तानी स्किल पर खूब सवाल उठता है। यह सब तो बहुत आम बात हो गई, लेकिन यह तू मैं जब हत्या में बदल जाता है, तब तमिलनाडु के अरियालूर जिले की पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है। दरअसल यह घटना मंगलवार 11 अक्टूबर की है, जब धर्मराज और विघ्नेश पास के एक सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में गए थे। दोनों ही दोस्त उस दौरान बैठकर शराब और चखने का मजा ले रहे थे, सिगरेट का फव्वारा उड़ा रहे थे, जिसमें से एक का नाम धर्मराज था जो 21 साल का था और दूसरे का नाम विघ्नेश था जो 24 साल का था। दोनों बात करते करते विराट कोहली और रोहित शर्मा पर चले गए। धर्मराज विराट कोहली का प्रशंसक था, वह थोड़ा थोड़ा हकलाता था, जिसका विघ्नेश हर जगह खूब मजाक उड़ाता था। क्योंकि आईपीएल में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आज तक एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हर बार इस टीम का प्रदर्शन पिछले बार से खराब ही होता जाता है। एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, एक समय में केएल राहुल भी इस टीम का सदस्य रह चुके हैं। डेल स्टेन से लेकर शेन वाटसन तक सबको विराट कोहली ने अपने टीम में शामिल करवाया कि ट्रॉफी जीत पाए, लेकिन फिर भी यह टीम एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस बात का मजाक विघ्नेश ने धर्मराज के सामने उड़ाया। विघ्नेश की टिप्पणी से नाराज धर्मराज ने पहले उस पर शराब की बोतल से हमला किया, फिर उसके माथे पर क्रिकेट के बल्ले से तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसी बात का मजाक विघ्नेश ने धर्मराज के सामने उड़ाया। विघ्नेश की टिप्पणी से नाराज धर्मराज ने पहले उस पर शराब की बोतल से हमला किया, फिर उसके माथे पर क्रिकेट के बल्ले से तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घटना की अगली सुबह विघ्नेश के शरीर को मजदूरों ने एक सुनसान जगह पर देखा, जो उसी जगह के करीब रखा हुआ था जहां इन दोनों ने रात को शराब पी थी। इसके बाद श्रमिकों ने स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचना दी। बताया जाता है कि आईपीएल के दौरान जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच होता था, तो जो टीम मैच जीतती थी तो हारने वाली टीम के फैन को पार्टी अपने तरफ से जीतने वाली टीम के फैन को देना पड़ता था। मृतक विघ्नेश आईटीआई कंप्लीट कर चुका था। वह कुछ दिनों में सिंगापुर जाने वाला था, जिसके लिए वो अपने वीजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन बीच में ही देखिए क्या से क्या हो गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी, तब उसे बताया गया कि मृतक विघ्नेश अपने दोस्त धर्मराज के साथ पास के सिडको एस्टेट में पीने गया था, लेकिन अपने दोस्त को मारने के बाद धर्मराज उसके लाश को बगल में रखकर चुपचाप भाग गया। इसके बाद पुलिस को सबसे पहला शक उसी पर हुआ। उसके कॉल लॉग को खंगालने के बाद पुलिस को यह पता चल गया कि आखिरी बार विघ्नेश को कॉल धर्मराज ने ही किया। इसके बाद उसके फोन को ट्रेस किया गया, फिर एक टीम ने उसका पीछा किया और वह आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। पूछताछ में उसने बताया कि मृतक विघ्नेश बार बार उसे विराट कोहली को लेकर और वह बात जो करने में हकलाता था उसे लेकर काफी शर्मिंदा करता था। चार दोस्तों के बीच उसका खूब मजाक उड़ाता था, जिससे वह काफी परेशान था। लेकिन कल रात की बात है, जब वह नशे में था और धर्मराज ने फिर वही बात दोहराना शुरू किया,
तब इसे रहा नहीं गया और इसने पहले शराब की बोतल से उसके सिर पर मारा, उसके बाद बगल में रखे बैट से उसके सिर पर तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अब सब कुछ पुलिस के सामने आ चुका है। इस आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह विभत्स घटना सामने आई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के प्रशंसक एक दूसरे को चिढ़ाना बंद कर देंगे, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। बाकी आप इस घटना पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं पीयूष चौरसिया। बहुत बहुत धन्यवाद।